हेलो एवरीवन, क्या हाल है। मेरा नाम सरनजीत सिंह देओल है। ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार अच्छी ऑडियो नहीं आई थी। एंड हाँ, तो मेरा नाम सरनजीत सिंह देओल है। मैं 20 साल का हूँ एंड आई लिव इन पर्थ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। और जब मैं 17 का था तो मैं यहाँ पे आ गया था एंड अब मैं 20 साल का हो गया हूँ, तो फिर कह सकते हैं कि 3 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए। एंड बाय नाउ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा सीधे सीधे बताऊँ तो। एंड मेरा मन नहीं करता यहाँ पे रहने का, बट माय पेरेंट्स वांट कि मैं यहाँ पे रहूँ। एंड अगेन मुझे पता है कि उनकी क्या थिंकिंग है, क्या रीजनिंग है। एंड ऑफ कोर्स उनकी एज अलग है और वो जिस चीज़ों से निकले हैं उनको यही चीज़ सही लगती है। बट जिस एज में मैं हूँ और जिस उसमें एरा में मैं पैदा हुआ हूँ, उसमें आई डोंट थिंक के दिस इज़ द ओनली वे टू लाइक विन इन लाइफ। तुम और भी कई तरीक़ों से जीत सकते हो। एंड सीधी सी बात है, मुझे यहाँ नहीं रहना, इन सीधे सीधे बोलूँ तो। बट मैं ये बात अपने मम्मी से तो कर चुका हूँ, बट मैं अपने फादर से नहीं कर पाऊँगा ये बात। अगेन बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं चाहता कि उनका दिल थोड़ा हल्का है तो उनको मैं ऐसे बोलूँगा। उन्होंने इतने टाइम मेहनत करी है, उन्होंने इतने साल लगाए हैं मेरे को और मेरी सिस्टर को बाहर भेजने में, ऑस्ट्रेलिया भेजने में। उन्होंने मतलब कि कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके भेजा होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उन्हें ऐसे बोल के एक तरीके से उनका सपना ही कह सकते हो तोड़ दूँ। बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ चीज़ें एंड होपफुली वो वर्क करेंगी। होपफुली नहीं, वो वर्क करेंगी। मैं छोड़ूंगा ही नहीं जब तक वो वर्क नहीं करेंगी, सो दैट आई कैन शो हिम प्रूफ कि हाँ भाई, मैं वहाँ भी रह सकता हूँ, मैं यहाँ भी रह सकता हूँ। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता वैसे मैं कहाँ रहूँ। बट एक वो होती है ना, बंदे का मन होता है एक। अगर मैं आज से मान लो 5-6 साल तक यहीं रहूँ, 26-27 तक यहीं रह जाऊँ इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि मैं यहीं रहूँगा, तो और फिर मैं 26-27 के बाद मैं वापस जाऊँ, तो जो मेरी लाइफ के ये जो 6-7 साल होंगे ये प्रेटी मच वेस्ट ही हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम पैसे कमा सकते हो, तुम बेसिक लाइफ जी सकते हो आराम से। तुम सुबह 9 बजे उठ के 5 बजे तक काम कर सकते हो। एंड मतलब कोई तुम्हें दिक्कत भी नहीं देगा। जैसे इंडिया में तो काम करने में बड़ी वो होती है, परेशानी होती है, दिक्कत परेशानी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे मतलब तुम फ्लेक्सिबल होते हो, बढ़िया पैसे बनते हैं, अच्छा सर्वाइव कर सकते हो, सेव भी बढ़िया कर सकते हो, घर पे भी भेज सकते हो। बट मेरी थिंकिंग ये है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स मैं बहुत कोशिश करूँगा पैसा कमाने की, क्योंकि नॉट बिकॉज मुझे कमाना है या फिर आई वांट द लग्जरियस लाइफ या फिर ऐसा कुछ नहीं। मुझे सिर्फ पैसा कुछ चीज़ों के लिए कमाना है, जिसमें सबसे पहली चीज़ हो जाएगी माय फाइनेंशियल फ्रीडम मेरी, कि मेरा जो मन करे मैं वो करूं। एंड अगर मैं इन 9 to 5 वाली चीज़ों में फंस के रह जाऊंगा, ये सोचूंगा कि बढ़िया चल रहा है, दिहाड़ियाँ लगाई जाओ, काम करी जाओ, कुछ माड़ा नहीं है। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, ये मेरी थिंकिंग है। तो अगर मैं इन चीज़ों में सोचता रह जाऊंगा कि काम करो, दिहाड़ियाँ लगाओ, सुबह उठो शाम को, सुबह उठो शाम को, और ऊपर से शाम को यहाँ पे घर आते हैं तो यहाँ पे घर पे भी कोई नहीं होता। इंडिया में तो चलो तुम्हारी मम्मी होती हैं, तुम्हारे लिए खाना बना के रखती हैं। यहाँ तो कोई खाना बना के भी नहीं रखता, विच इज़ फाइन। वो सब स्ट्रगल ही होता है। ऐसी उस चीज़ का मेरे मेरे मन में शिकायत नहीं है। बट शिकायत इस चीज़ की है कि फाइनेंशियल फ्रीडम फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरे फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई डोंट नो व्हाई। मैं किसी की सुन के नहीं रह सकता। अगर मेरे को कोई सुनाएगा बेफालतू में, मैं घर वालों को कुछ नहीं बोलूँगा, वो मेरे को जितनी मर्जी सुना दें। बट कोई बाहर का मेरे को सुनाता है तो मेरे से सुनी नहीं जाती। तो एक तो ये चीज़ है। एंड आई नो यहाँ पे कहते हैं कि फ़ॉरेन में लोग होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, तो वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, विच इज़ ट्रू। बट यहाँ भी अपने वहीं के लोग हैं, इंडिया के ही लोग हैं, तो बनाते तो हैं वो, साफ सीधी बात है। कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। एंड अगेन इट्स 9 to 5। कब तक कर लोगे यार तुम? आज कर रहे हो, कल कर रहे हो, बहनचोद मैं 50 साल का हो जाऊंगा ये करता रहूँगा क्या? नहीं। सो दैट्स द वन थिंग कि मुझे क्यों
आई डोंट वांट टू लिव हियर। एंड आई नो इंडिया में भी है 9 to 5, बट इंडिया में मेरे पास फ्रीडम भी होगी। यहाँ पे मैं खुल के मान लो कुछ करना भी चाहता हूँ तो कुछ कर नहीं सकता। वाई अगेन मैं अभी मतलब कि स्टूडेंट हूँ, तो फिर स्टूडेंट्स को इतनी फ्रीडम नहीं है कि वो जो मर्जी में आए वो कर सकें। उनको 24 आवर्स वर्क परमिट होता है, तो वो 25 घंटे भी काम नहीं कर सकते एक हफ्ते में। सिर्फ 24 घंटे काम करो, उसमें जितने पैसे बनते बनाओ। वो तो स्टूडेंट्स आउट ऑफ दैट जाके करते हैं, वो चीज़ मैं नहीं बताना चाहता। एंड दूसरी चीज़ आ गई कि जो मैं कोर्स कर रहा हूँ उसमें मुझे जॉब करनी पड़ेगी, विच इज़ रेस्टोरेंट में शेफ़ करना पड़ेगा। अगेन कोई जॉब माड़ी नहीं है, बट मेरे को सूटेबल बिल्कुल नहीं लगती ये जॉब। तो इन चीज़ों की वजह से आई डोंट रियली। तुम बोलोगे तू कोर्स ऐसा ले लेता जिसमें ना करनी थी। उस टाइम अकल नहीं थी, उस टाइम एक हिसाब से मैं बताऊँ 17 साल तक तो मैं ऐसे ही चलाऊँ कि ऑफ कोर्स बच्चे होते हैं जिसमें कोई वो बात नहीं है, बट 17 साल तक मेरा दिमाग नहीं चला। मेरा दिमाग चलना ही यहाँ पे बाहर आके हुआ है, जब मैंने देखना शुरू करा। मेरा दिमाग ब्लैंक रहता था। लेट्स से कि मेरे को किसी ने कह दिया ये कर ले, एंड मेरे पेरेंट्स ने कहा चल ये कर ले, तो मैं वो चुपचाप कर लूँगा। स्कूल में ऐसे ही होता है यार, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं। जस्ट आई थिंक जब 11th में स्ट्रीम चूज़ करनी थी तब मैंने थोड़ा अपना दिमाग लाया था। तब मुझे साइंस मुश्किल लगती थी, बट साइंस वाली साइड कोई एक लड़की थी मुझे अच्छी लगती थी, तो वो साइंस वाली साइड थी। तो एक बारी को मैंने कंसिडर किया था साइंस लेने का, एंड मेरे घर वाले खुश भी बहुत होते अगर मैं साइंस लेता। बट ना वहाँ पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था कि साइंस ना लेके मैं आर्ट्स भी नहीं लेना चाहता था, क्योंकि आर्ट्स वालों को बदनाम कर रखा था। तो मैंने कॉमर्स ले ली। मैंने कहा कि छोड़ो यार, ना इधर जा रहे ना उधर जा रहे, ऐसी चीज़ ले रहे हैं नई चीज़ होएगी, कोई दिक्कत भी आ गई तो कह देंगे नई नई चीज़ थी, हमें समझ नहीं आई। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था। उसके बाद 17 का जब मैं हुआ, जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे बाहर भेजा, मैंने एक बारी क्वेश्चन नहीं करा कि मैं क्यों जा रहा हूँ, या फिर उन्होंने भी मतलब नहीं पूछा। ऑफ कोर्स यार बच्चा ही था, अगर पूछते तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मना ही करता, एंड मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था ये सब। ओके। दूसरी चीज़ क्या थी कि हाँ, नेक्स्ट थिंग इज़ मैं चाहता हूँ कि मेरे पेरेंट्स, तो मम्मी तो चलो काम नहीं करती थैंकफुली, बट मेरे फादर जो हैं वो काफ़ी बूढ़े हो गए हैं, एंड आई डोंट वांट हिम टू वर्क, एंड माय सिस्टर एज वेल। वो भी बेचारी काम करती है यार। उसने तो मतलब मेरी बहन ने तो अपने मन में बसा ही लिया है कि उसने तो काम करना ही है, दिहाड़ियाँ लगानी है सारी उम्र। उसने इस तरीके से बना ही लिया है मन में। वो बेचारा, मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी कि वो सोचती भी नहीं है आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ। कभी कभी क्या, मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ। वो ऐसे भी नहीं सोचती कि मैं इस चीज़ से निकल भी सकती हूँ। तो यही चीज़ें हैं कि मेरे को क्यों आई वांट टू बी लाइक फाइनेंशियली फ्री। मैं चाहता हूँ सिर्फ मैं काम करूँ। आज से जब मैं नया नया आया था ना 3 साल पहले, तो उस टाइम पे ड्रॉप शिपिंग चल रही थी। तो मैंने एक चीज़ तो मेरे को वैसे पता लग गई है कि ऑनलाइन कोई भी, लिटरली कोई भी किसी भी लेवल का बंदा, कितना भी जेन्युइन बंदा है, वो जो भी कोर्स या फिर कुछ भी बेच रहा है, वो कभी भी तुम्हें, या कोई तुम रील देखते हो, लेट्स से कोई बड़ी मोटिवेशनल रील आई, वो बताएगा कि तुम ऐसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो, वैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हो। हमेशा उसकी प्रोफाइल जाके देखना, एंड अगर वो वही चीज़ बेच रहा है, लेट्स से कि कोई कह रहा है कि ड्रॉप शिपिंग ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, एंड तुम उसकी प्रोफाइल खोल के देखो और वो ड्रॉप शिपिंग की ही लेसन तुम्हें दे रहा है, तो हाई चांसेस हैं कि वो ही है उसका बिज़नेस, ड्रॉप शिपिंग नहीं है उसका बिज़नेस, है लोगों को सिखाना कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। तो तुम्हें ये चीज़ याद रखनी है, वो तुम्हें सिखा सकता है कोर्स, एंड सीखना यार बेसिक होता है। ये चीज़ भी मैं काफ़ी टाइम पहले समझ गया था कि तुम किसी का भी कोर्स बाय कर लो, वो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें बेसिक चीज़ें ही सिखाएगा। आनी तुम्हें ट्रायल एंड एरर से ही है। ओके, ये हम भटक गए हैं टॉपिक से। तो मैं था कि हाँ, तो आई डोंट वांट कि मेरी फैमिली से कोई भी काम करे, मैं ही करूं। बट यहाँ पे रह के मेरे को इतनी फ्रीडम नहीं है। लेट्स से ये वाली जो थिंकिंग है इस टाइम मेरी, अगर मैं ये इंडिया में जाके करने की कोशिश करूँ कुछ, तो आई एम 110% श्योर, 110% श्योर हूँ मैं कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। क्योंकि वहाँ पे एक तो इंडिया में रह के तुम्हें फ्रीडम बहुत मिल जाती है। हर चीज़ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं ठोक की जाती, विच इज़ वेरी गुड फॉर द बिगिनर। लेट्स से आई एम अ बिगिनर, मेरे को पैसे कमाने में बिल्कुल स्टार्टिंग है,
तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है कि मेरे ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे लेट्स से कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए तुम्हें बिज़नेस रजिस्टर करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये लाइसेंस लो, वो लाइसेंस लो। इंडिया में भी करना होता है बट तुम्हें एक फ्रीडम से मिल जाती है इन बिगिनिंग, जिसकी वजह से तुम थोड़ा खुल के खेल सकते हो उस फील्ड में, है ना? समझ रहे हो? तो यही चीज़ है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, और किस चीज़ पे बोलना था मुझे? ये तो हो गए मेरे पर्सनल लाइफ गोल्स। और हाँ, अभी रिसेंटली क्योंकि 5 दिनों से मेरी जॉब चली गई है, आई थिंक मैंने पिछली टेक में बताया था। जॉब गई नहीं है वैसे, मैं जॉब चेंज कर रहा था, बट जहाँ से मैंने छोड़ा वहाँ से भी छोड़ दी जॉब, और जहाँ मैं जा रहा था उसने भी अब मना कर दिया। तो मैं बीच में लटका पड़ा हूँ कि ना इधर करा ना उधर करा, तो मैं काम पे अभी नहीं जा रहा। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ मैं जहाँ जॉब चेंज करके जा रहा था वो यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर दूर था। तो तो 150 किलोमीटर दूर था, तो उसने मतलब कि उसने बोला था कि आ जा यहाँ पे। तो जहाँ मैं रह रहा था वहाँ पे मैंने नोटिस दे दिया था कि मैं तुम्हारा काम छोड़ के, मतलब तुम्हारा घर छोड़ के जा रहा हूँ 150 किलोमीटर दूर। अब उसने वहाँ से भी मना कर दिया तो मैं वहाँ का भी नहीं रहा, उसने वहाँ से भी मना कर दिया तो मैं वहाँ का भी ना रहा, तो मैं बीच में लटका पड़ा हूँ। अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि आई शुड स्टार्ट डूइंग डोर टू डोर सेल्स ऑफ समथिंग विच इज़ वेरी कन्फ्यूज। जो मैं कल जाऊँगा 110% जाऊँगा, क्योंकि मैं 3 दिनों से टाले जा रहा हूँ। 3 दिनों से मैं सोए जा रहा हूँ, तुम मान सकते हो। 3 दिन से मैं फ्री हूँ। मैं एक दिन गया भी था, जाके मैं वापस आ गया, बट क्या कर सकते हैं यार। वही बात है ना कि तुम अगर मतलब तुम बॉडी बनाना चाहते हो तो तुम जिम के बाहर आके खड़े नहीं होके जा सकते, तब तुम्हारी बॉडी नहीं बनेगी। तुम्हें जिम के अंदर आके वर्कआउट करना पड़ेगा। तो मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। मैं मतलब जाता हूँ उस एरिया में जहाँ पे मैंने डिसाइड किया होता है कि लेट्स से इस एरिया में जाके मैं डोर टू डोर नॉक करूँगा एंड सर्विस बेचूँगा अपनी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ उस एरिया में चला जाता हूँ, बट मैं गाड़ी से उतरता नहीं हूँ, मैं जाता नहीं हूँ किसी के पास, विच इज़ वेरी स्टूपिड। एंड उस चीज़ की वजह से मेरे को कभी कभी डर भी लगता है यार, मैं क्या कर रहा हूँ यार। आई हैव मतलब मुझे पता है मेरा पोटेंशियल बहुत अच्छा है, अभी मैं 20 साल का हूँ, एंड आई हैव वेरी गुड कॉन्फिडेंस। एक मेरे को पता है मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। मेरी एज के जो यहाँ पे घूम रहे हैं, तुम उन्हें देखो, ज़्यादातर जो लोग, जो भी बच्चे बाहर आते हैं, ज़्यादातर तुम देखोगे वो लड़कियों में, नशों में, इन 2 चीज़ों में फँस के रह जाते हैं। एंड उनका दिमाग चलता ही नहीं है, बस वो भागते रह जाते हैं कि जल्दी-जल्दी जॉब मिल जाए, काम करूँ, घर पैसे भेजूँ, व्हिच इज़ वेरी गुड ऑफ कोर्स। बट जिस दिन तुम्हारे घर वाले नहीं रहे, उस दिन तुम क्या करोगे? तुमने अपनी लाइफ़ का एम ही बना रखा है कि घर पैसे भेजने हैं, घर बनाना है। अब वो घर वाले ही नहीं रहे तो उस दिन करोगे क्या तुम? आई डोंट नो कि ये लोग मतलब कि सोचते नहीं हैं। एंड मुझे खुद समझ नहीं आता कि ये चीज़ सही है या नहीं। जैसे मैं ऐसे रुक के सोचता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही भी है? क्या मैं जो कर रहा हूँ वो बस ऐसे ही भागे जा रहा हूँ, या फिर मतलब कि अपना दिमाग लगा के कर रहा हूँ, रैट रेस के तरीके से। एंड दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो लोग मतलब काम करने पे बिजी हैं, एंड उनका तुम काम देखोगे, देयर वर्क इज़ नॉट समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उनका बस काम ऐसे ही है, बेसिक बेसिक काम, मतलब बेसिक जॉब्स। तो क्या वो लोग सही हैं या मैं सही हूँ? क्योंकि मैं रुक के सोचता हूँ कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड दूसरे लोग बस भागे जा रहे हैं। एवरीवन इज़ लाइक जल्दी-जल्दी जॉब करो, जल्दी-जल्दी जॉब रेडी करो। मतलब कि एक वो होता है, एक क्राइटेरिया होता है कि हमें ये फ़िल करना होता है, तब तुम्हें पीआर, परमानेंट रेज़िडेंस मिलेगी ऑस्ट्रेलिया की। तो सब लोग जल्दी-जल्दी यही कर रहे हैं, बट मैं ये सोचता हूँ कि यार, ना मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया, है ना? एंड मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था आने का। यहाँ आके मुझे एक फ़ायदा नहीं हुआ, एक सच-सच बता रहा हूँ, एक्सेप्ट फॉर दिस, मेरा दिमाग बड़ा है, व्हिच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा फ़ायदा है। बट यहाँ आके मेरे को इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जो मुझे लगता है सही भी है यार। मतलब ये फ़ायदा बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी फ़ायदा है, बट वही है ना, दुनिया तो फिज़िकल फ़ायदा माँगती है। लेट्स से मनी हो गया, पैसा हो गया, दुनिया को तो इस तरीके का ही फ़ायदा दिखता है। तो उस हिसाब से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के मैंने कुछ कमाया नहीं है, आई डोंट थिंक। मैं जब नया-नया आया था तो मैंने ऑनलाइन अर्निंग का तरीका देखा था,
एंड मैंने सोचा था मैं भी पैसे कमाऊँगा, बट उसमें मेरे साथ स्कैम हो गया था। ये चीज़ मैं बताने से डरता तो नहीं हूँ वैसे, सही बताऊँ, क्योंकि अब मेरे को 1% फ़र्क नहीं पड़ता। उस टाइम पे मेरी जितनी बेइज़्ज़ती हुई है ना, जब मेरे साथ स्कैम हो गया था $10,000 का, तो उस टाइम पे मेरी सबने बेइज़्ज़ती करी, सबने मतलब जिन लोगों से बातचीत भी होनी बंद हो गई थी, उन लोगों ने भी आके कहीं न कहीं बेइज़्ज़ती कर दी थी। तो वो चीज़ें मेरे को उस टाइम मेरे को मतलब बहुत अच्छे से पता लग गया था कि पैसे की कदर क्या है, जस्ट बिकॉज़ मैं $10,000 के डेब्ट में था। एंड अभी भी मैं इतनी अच्छी उसमें नहीं हूँ यार, सीधी-सीधी बात बताऊँ, अभी भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ एक हिसाब से। बट दे पहले से बेटर है। तो उस टाइम मैं $10,000 के डेब्ट में था, वो मैं किसी और से लेके फिर मुझे लगा कि मतलब कि जो मेरा पैसा अटका हुआ है, इट वाज़ लाइक गैम्बलिंग, बट मुझे पता नहीं था कि वो गैम्बलिंग है, समझ रहे हो? गैम्बलिंग ही थी, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। तो वहाँ पे फिर मुझे सबने जो गालियाँ दी हैं, जितनी मेरे को सुना सकता था, उतनी सुनाई हैं, जितने लोगों के सामने सुना सकते थे, उतनी सुनाई है। और इस चीज़ में मेरे से कोई वो नहीं है मेरे मन में कि हाँ भाई गलत किया मेरे साथ, मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करा। नहीं यार, उस टाइम मैंने गलती करी थी, सुनना बनता था, सुना। बट जब तुम दिक्कत में फँसे होते हो, तो तुम्हें रस्सी चाहिए होती है उस एरिया से बाहर निकलने के लिए। जब तुम मतलब कि स्टक होते हो कहीं, तो तुम्हें रस्सी चाहिए होती है, ना कि वो कि लोग बताएं तुम्हें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम्हें चाहिए होता है कोई हाथ आए और वो तुम्हें निकाल के लेके जाए उसमें से। एंड आई एम नॉट गोना लाई, मेरे लिए कोई हाथ नहीं आया। मेरे लिए बस बाहर खड़े होकर लोग बता रहे थे कि ऐसे चढ़ वैसे चढ़। एंड विच इज़ फाइन यार, मैं अपने तरीके से सीख गया, कोई बात नहीं। $10,000 का मेरे ऊपर वो था, एंड वो मैंने 3-4 महीने में मुश्किल से निकाला, वो करा था, टाइम निकाला था। 3-4 महीने का बहुत मुश्किल से टाइम निकला था मेरा वो। एंड उसके बाद से तो मैं तुम्हें सही से बता रहा हूँ, मेरे साथ बस दिक्कतें ही हुई हैं जब से मैं आया हूँ। कोई अभी तक मेरे को नहीं लगता अच्छी चीज़ हुई है। मेरे पेरेंट्स भी आगे चले गए, सब लोग आगे चले गए, बहुत मतलब अच्छा टाइम भी निकला है। बट ओवरऑल देखा जाए तो एक्सपीरियंस नेगेटिव ही आ रहे हैं। कुछ मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं शोकेस कर सकूं कि हाँ भाई मेरे साथ ये हुआ, पॉजिटिव बहुत अच्छी चीज़ हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया अभी तक, विच इज़ अगेन फाइन, क्योंकि मुझे पता है आगे आने वाली हैं चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। आई एम 110% श्योर। एंड हाँ, अब हम देखते हैं हम बात किस चीज़ पे करने वाले थे।